क्रिकेट की बात करते हैं क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है। जो T20 सीरीज थी उसमें तो नाकामी हो गई है। अब वक्त आ चुका है किस चीज़ का, वनडे क्रिकेट का। ये पहले इस्माइल हुस्ना की बरकत के बाद आपने कि कुछ बरकत पड़ जाए टीम में, कुछ बरकत अल्लाह करे पड़ जाए, हालात बहुत नाजुक हैं, होने वाला कुछ तो करे। मतलब दिल करता है कि आप खड़े कर इनको उधर जाने से पहले ना, ग्राउंड में जाने से पहले इनके ऊपर फूके मारनी चाहिए कुछ ना कुछ पढ़ के। बालाजी T20 स्क्वाड के 8 खिलाड़ियों ने वनडे टीम को ज्वाइन कर लिया है। सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह, अबरार अहमद शामिल हैं। इरफान खान, सुफियान मुकीम, मोहम्मद अली और उस्मान खान ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। और न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गया। उनके हाथ में बॉल लगी है और उसके बाद वो बाहर हो गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक नेट प्रैक्टिस है, इसके दौरान उनके दाएं हाथ पर बॉल लगी जिसकी वजह से वो फ्रैक्चर हो गया। अब ये हमारी अगली सीरीज कैसी हो सकती है, कैसी होनी चाहिए, वैसे काफ़ी हद तक तो हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं अब जिस तरह की टीम चल रही है। लेकिन फिर भी हमने कहा ज़रा एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। अफ्तारी का वक्त है, थोड़ा हल्का फुल्का तजिया भी होना चाहिए। डॉक्टर नुमान न्याज हमारे साथ मौजूद हैं, नॉट जस्ट अ मेडिकल डॉक्टर बट अ क्रिकेटिंग डॉक्टर एज वेल। उनसे भी ज़रा बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप कैसे, ठीक ठाक हैं? प्लेजर इमरान, ऑलवेज अ प्लेजर। तो ग्लैड टू हैव यू सर। आप कैसे देख रहे हैं सीरीज? तो बहुत बुरे तरीके से आ रहे एज एक्सपेक्टेड। अब आगे नए प्लेयर्स, आई मीन दोबारा से कुछ प्लेयर्स ने ज्वाइन किया है, स्क्वाड रीशेप हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? देखें, जो T20 इंटरनेशनल ब्रांड फ़र्क था और हॉरेंडस सिलेक्शन, और अनफॉर्चुनेटली ये जो न्यूजीलैंड की टीम थी ये ऑलमोस्ट उनकी बी टीम थी। 6 और 7 मेजर प्लेयर्स वर एब्सेंट। मैट हेनरी भी नहीं थे जो उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, रिहेबिलिटेट कर रहे थे। और जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ नज़र आई कि हमारा जो नया टैलेंट है वो इतना इल इक्विप और इतना इररिलेवेंट लगा इंटरनेशनल क्रिकेट में कि उनके बल्ले पे भी गेंद नहीं लग रहा था जब वो शुरू में सीम ऑफ स्विंग हुआ है। तो सो दैट इज़ ए पॉइंट ऑफ कंसर्न। ये तो हो गया कि अब मैंने आपको शायद आप ही के प्रोग्राम में कुछ अर्सा पहले कहा था कि आप यंगस्टर्स को एक आधे को 2 को लाते हैं, बाकी मेच्योर प्लेयर्स के साथ जाते हैं, इस तरह आप ट्रांजिशन करते हैं। यू डोंट थ्रो 6-7 न्यू प्लेयर्स जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी इतनी नहीं खेले हुए और जस्ट उठा के आपने कि इंटेंट और पिंच हिटिंग और वो मारेंगे और मारदाड़ करेंगे, पावर हिटिंग। तो वो आपको नज़र आया कि जिसने सेंचुरी भी की थी जिस बच्चे ने, उसका भी अभी स्किल सेट इतना नहीं है कि वो सर्वाइव कर सके। सो ये तो इररिलेवेंस थी कंप्लीट और डिमोलिश हो गए हम। और मैं तो ऑन ए लाइटर नोट ये कहूँगा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट को चाहिए कि वो जो ऑकलैंड में पाकिस्तान मैच जीता है उसको स्क्रूटनाइज करे और न्यूजीलैंड की टीम से पूछे, मियाँ तुम लोग हारे कैसे हो? ठीक है ना, वो बिल्कुल भी मैच नहीं था, बिल्कुल कंपैटिबल थे। अब आते हैं वनडे इंटरनेशनल। वनडे इंटरनेशनल 3 खेलने आपने, इससे डिफरेंट गेम। इट इज़ ए मिक्स ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट और ऑब्वियसली इसमें हिटिंग होती है क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस और पावर प्ले होता है। सो बाबर आजम के आने से, बिकॉज बहुत ज़्यादा बाबर पे प्रेशर होगा, ही हैज़ बीन आउट ऑफ फॉर्म और एक वो पैच चल रहा है एंड ही हैज़न्ट बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट। पहली दफ़ा उनके साथ हुआ लेकिन 2 साल होने लगे दैट ही हैज़न्ट डिलीवर्ड। वनडेज में साउथ अफ्रीका में उन्होंने रन्स किए थे, चैंपियंस ट्रॉफी में वो नाकाम रहे, बट ही वाज गेटिंग द स्टार्ट्स। तो बाबर आजम और रिजवान के आने के बाद विद सलमान अली आगा, मच कॉम्पिटेंट बेटर प्लेयर जो T20 से बहुत ज़्यादा बेहतर ODIs खेलते हैं और टेस्ट मैचेस बहुत अच्छे खेलते हैं। तो आई पर्सनली फील कि ये ज़रा तगड़ा मुकाबला मुझे एक्सपेक्टेड है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये यंग प्लेयर्स की बात की कि एकदम से सारे यंग प्लेयर्स जो हैं डाल दिए हैं और इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट भी नज़र नहीं आए हैं फील्ड के ऊपर। वो 3 से 4 दिन पहले इमाद वसीम हमारे यहाँ पर आए हुए थे और इसके अलावा भी कई मुबस्सरीन को मैं सुन रही थी, वो कहते कि इनको थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए, 1 या 2 मैचेस के बाद या 1 सीरीज़ के बाद कोई राय कायम नहीं कर लेनी चाहिए कि इनकी सिलेक्शन गलत हुई है या इनको खेलना नहीं आता, पहली मरतबा खेलने के लिए जा रहे हैं। आपका टेक क्या है इसके ऊपर? देखें, अगर मैं वैसे माकूल तौर पे देखने की कोशिश करूं तो ये ठीक है कि आप एक रन देते हैं, आप 1-2 मैचेस में जज नहीं कर सकते। जस्ट लाइक कि आप पहली दफ़ा इंटरव्यू में अपेयर हो रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी फुल पोटेंशियल या फुल इंटेलेक्ट के साथ आप कम्युनिकेट कर पाएँ, तो टाइम तो देना चाहिए। मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स, आई एम नॉट गोइंग टू नेम, उनकी तो बेसिक स्किल सेट ही गलत था, तो उनको टाइम दे के तो रीइंफोर्सिंग द फेलियर वाली बात हो जाएगी ना। वो कैसे इवॉल्व होंगे, क्या पाकिस्तान के कलर्स पहन के वो ऑन जॉब ट्रेनिंग करेंगे? और उनमें बहुत सारी उन चीज़ों का फुकदान था जो कि शायद हमारे पास अब हमारे सेटअप में मौजूद ही नहीं है। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। हमारी जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं वो अब रिडंडेंट हो गई हैं। मॉडर्न क्रिकेट डिफरेंट है। आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को देखेंगे, टिम साइफर्ट की न्यूजीलैंड की मेन 11 में जगह नहीं बनती।
लेकिन आप उसकी फिटनेस देखें, एटीट्यूड देखें, दिलेरी देखें, स्किल सेट देखें, और आपकी तो उन्होंने वर्चुअली क्लब टीम बनाई थी। तो आई डिसएग्री विद इमाद हियर एंड आई पर्सनली फील कि वो लड़के आप उठाएं जिनकी बेसिक्स ठीक हैं, जिनके पास कुछ डिफेंस है और जो कि सर्वाइव कर सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में कम्पीट कर सकते हैं, उनको चांस दें। आपने साइम अयूब को 17 T20 इंटरनेशनल्स दिए थे, 27 के बाद उसका पहला 50 हुआ था, बिकॉज उसमें वो सारे एलिमेंट्स थे कि वो आगे इवॉल्व होता। आप ये कह रहे हैं कि अब वनडे के अंदर आप कंपैरेटिवली बेहतर कंपटीशन देखते हैं दोनों साइड्स पे। प्लेइंग 11 को आप कैसे एक फाइनल हतमी प्लेइंग 11 का क्या आती है आपके माइंड में, क्या कॉम्पोजिशन देखते हैं आप टीम की? मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो आ रहा है कि हमारे कोच आकिब जावेद साहब जो हरफन मौला हैं, उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कहा था कि हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक जो है दुनिया का बेस्ट है। और आपने दोनों प्रीमियर फास्ट बॉलर्स जो ओडीआई में थे, जो कि आजकल बिल्कुल, एक तो बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं है, वो शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ, आपने उन दोनों को ही हटा दिया। सो बॉलिंग साइड पे मुझे ये देखना पड़ेगा कि हम कितने के कंपैटिबल होंगे और हमारे बॉलर्स जो हैं वो कैसे इक्वेट कर सकेंगे। और फिर आप राना फ़हीम अशरफ को एज ए ऑलराउंडर लेके गए हैं, जो कि T20 में लेके जाना चाहिए था। ही कैन बी अ गुड प्रॉस्पेक्ट इन T20 क्रिकेट। आप उसको अगेन उस फॉर्मेट में खिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उसका फॉर्मेट नहीं है। सो मैं ओवरऑल ये देखता हूँ कि आपकी बैटिंग कोर तो शायद स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स जो आएंगे वो आएंगे आपको डेफिनेटली बॉलिंग में। सो लेट्स सी कि हाउ दे। और ये पहला मैच नेपियर में खेला जा रहा है डॉक्टर साहब, तो वहाँ की कंडीशंस के बारे में भी थोड़ा सा जरा हम बात कर लेते हैं कि वो किसके लिए फेवरेबल ज़्यादा रहेंगी। देखें, न्यूजीलैंड जो है ना बेसिकली बड़ा ट्रिकी होता है। नेपियर में भी नॉर्मली आपको वेट एटमॉस्फेयर मिलती है, और अगेन जो है पिच जो है वहाँ पे वो इनिशियली सीम स्विंग और क्रॉस ब्रीज बहुत चलती है। सो इनिशियल पार्ट में तो फास्ट बॉलर्स जो हैं उनको बहुत बेनिफिट हो सकता है, जो कि विद द विंड करेंगे, नॉट अगेंस्ट द विंड। और थोड़ा गेंद ग्रिप भी करता है नेपियर में। सो वन और गुड फिंगर स्पिनर कैन रियली हेल्प यू आउट। ठीक है। अच्छा, मैं जेनेरिक क्वेश्चन है, पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट में मैं पूछूं कि मैच हम पहले भी हारते थे, इक्का दुक्का मैच होता था, बुरा हार जाते थे, वरना अगर हार भी जाते थे तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं कोई फाइटिंग स्पिरिट नजर आता था। मुझे लगता है कि नॉट जस्ट द फिजिकल बट द साइकोलॉजिकली भी हम इतने ज़्यादा गिर चुके हैं, या उस ट्रेनिंग में भी हम इतना लैग करें डॉक्टर साहब कि हम उठ नहीं पा रहे हैं, हम ज़हनी तौर पर भी शिकस्त को अपने ऊपर तारी कर चुके हैं, ऐसा लगता है। आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? बिल्कुल, देखें, सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि पुराने दिन चले गए, वो बीत गए। अब आप बॉटम ऑफ द टेबल टीम हैं। अब आप नहीं सोचें कि आप बड़ी टीमों के साथ मुकाबला कर सकते हैं, नंबर 1। तो ये आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना बेहतर है, और फिर इस पे आपको काम करना पड़ेगा कि अब आपने आगे कैसे प्रोग्रेस करना है, वो और डिबेट है। दूसरा, साइकोलॉजिकली आप उस वक्त देखें आप कब अंडर कॉन्फिडेंट होंगे। इमरान, इफ़ यू आर गोइंग लाइव ऑन एयर पहली दफ़ा इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो आपको एक तो नर्व्स होंगी जो कि इनिशियल फर्स्ट टाइम की, लेकिन अगर आपके पास कोर नॉलेज होगी, यानी आप वेल इक्विप्ड होंगे, आपको अपना काम आता होगा, तो आप बहुत जल्दी अपने आप को रिलेट कर लेंगे और आप कुछ करना कुछ कर लेंगे। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ का लैक है, ये फिर आपकी जो एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं वो इंटरनल इश्यूज बनते हैं, फिर आप साइकोलॉजिकली एक बैरियर बन जाता है और आपको अपना ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता। डॉक्टर साहब, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर ये इस साइकोलॉजिकली ये जो अभी इतना ज़्यादा ड्रेन्ड हमें लग रहे हैं हमारे खिलाड़ी, इससे निकालना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? सबसे पहले तो अंडरस्टैंड कौन करेगा इस चीज़ को कि साइकोलॉजिकली भी कोई प्रॉब्लम है हमारे खिलाड़ियों के साथ? देखें, ये अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको जेन्युइन असेसमेंट्स करनी है, और वो कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि हर एक जो है ना वो अपना एक उसने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, उसमें ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है। सेल्फ ग्रेंडियर और सेल्फ प्रोटेक्शन की जो है ना वो हमेशा बात होती है। सो आई पर्सनली फील कि आकिब जावेद एज ए हेड कोच, क्योंकि ही इज़ ऑल पावरफुल, वो इवन सिलेक्शन कमेटी में भी बैठते हैं, और सिलेक्शन कमेटी को तो ये मलबा उठाना पड़ेगा। और ये जो कॉन्फिडेंस इनका रैटल हुआ है, इनको तो अब आप अगर हमारे पास तो बैकअप सिस्टम नहीं है, फॉल बैक सिस्टम, वरना आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी होता है, आपके कोचेस आपको बिल्डअप करते हैं, आपके वो असेस करके देते हैं आप कहाँ पे वीक थे, आपको क्या करना है, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें आप इसमें से निकल सकेंगे। ठीक है। एंड लास्ट कमिंग टू द न्यूजीलैंड साइड, कोर साइड उनकी थोड़ी डिस्टर्ब है, हम अभी लेथम के हवाले से भी बात कर रहे थे, आप इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं टीम के ऊपर, ओवरऑल न्यूजीलैंड की टीम पे? देखिए, उनका जो है ना इस वक्त वो स्कूल्ड आते हैं, वो रोल्ड डिफाइंड
उनकी ट्रेनिंग होती है, चाहे वो अपने जो है डोमेस्टिक टीम से खेल रहे हो, चाहे वो क्लब से खेल रहे हो, न्यूजीलैंड ए से खेल रहे हो या न्यूजीलैंड से। सो उनको इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो उनके पीछे रिप्लेसमेंट्स होती हैं उनको एक रोल दिया जाता है। ऑब्वियसली जो टॉप प्लेयर्स होते हैं तो मेनली डॉक्टर साहब हमें ही फर्क पड़ता है कि साइम पहले नसीम बाहर हो गया तो हम हार गए कि नसीम नहीं था, साइम बाहर हो गया तो हम हार गए कि साइम नहीं था। ऐसे हमारे साथ ही होता है। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम सर, आपके एनालिसिस के लिए एज ऑलवेज। आपने हमें खूबी से बताया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस जानिब जा रहे हैं। एक डॉक्टर साहब की एक बात पॉजिटिव ये लगी कि वो बेहतर मुकाबला देख रहे हैं T20 की निस्बत वनडे के अंदर। अल्लाह करे हम लोग भी बहुत ज्यादा होपफुल है, अल्लाह करे बहुत अच्छा हो, हमारी पूरी दुआ है ये।